आज के में शादियां शासनादत के तानों से नहीं टूट रही, शादियां टूट रही हैं पावर ऑफ डायनामिक्स, सत्ता के खेल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल। आजकल घरों में बर्तन नहीं फेंके जाते। आज की टॉक्सिसिटी साइलेंट है। पार्टनर आपकी बातों को ऐसे घुमा देगा कि आपको लगने लगेगा शायद मैं ही पागल हूँ। एक पुरुष भी बंद दरवाजे के पीछे रोज मेंटल हैरेसमेंट सह सकता है और एक औरत भी साइकोलॉजिकल एब्यूज का शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि समाज को आज्ञाकारी लोग पसंद है, आजाद लोग नहीं। बच्चे पैदा करना समाज में यह साबित करने का सर्टिफिकेट है कि हम नॉर्मल हैं, हमारी मशीनरी काम कर रही है, हमारे रिश्ते सही हैं। भारतीय माँ बाप का बच्चे का कोई इंसान नहीं, अपनी एफडी समझते। हमने तुझे पाला है, अब बुढ़ापे में तू हमारी सेवा करेगा। जब आप किसी बच्चे को इस कर्ज और उम्मीद के साथ दुनिया में लाते हैं तो आप उसे बचपन से ही साइकोलॉजिकल रूप से अपाहिज बना देते हैं। आप उसे इंसान नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। शादी कोई सोशल सर्टिफिकेट नहीं है और बच्चा कोई ट्रॉफी नहीं है। अपने डर को संस्कार का नाम देना बंद करो। तो हम बात करते हैं कि भारतीय समाज में जो है शादी को 7 जन्मों का पवित्र बंधन कहा जाता है। फिल्मों में, समाज में सबने ये सिखाया है कि शादी जो है 2 आत्माओं का मिलन है। लेकिन आज एटीपी पर मैं इस पवित्रता के भ्रम को साइकोलॉजी के सर्जिकल ब्लेड से काटने वाली हूँ। अगर हम 90% भारतीय शादियों का सच देखें तो यह आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि सोसाइटी का सबसे बड़ा कॉरपोरेट मर्जर है। लोग शादी प्यार के लिए नहीं करते हैं, लोग शादी करते हैं डर की वजह से। अकेले रह जाने का डर, समाज के तानों का डर, बुढ़ापे में कोई सहारा न होने का डर और अपनी फिजिकल और फाइनेंशियल ज़रूरतों का आउटसोर्स करने की मजबूरी। आज हम डिकोड करेंगे इस सोशल मैट्रिक्स को। हम समझेंगे कि क्यों आपके आसपास के ज़्यादातर शादीशुदा लोग अंदर से खोखले और डिप्रेस्ड हैं, लेकिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस में, डीपी पर हैप्पी एनिवर्सरी की झूठी स्माइल चिपकाए घूम रहे हैं। अगर आप इस कड़वे सच को हमारे साथ सुन सकते हैं, हजम कर सकते हैं, तो कुछ मिनटों के लिए आप रहिए और ये आपके लिए आवश्यक भी है। अब बने रहें। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। 90s के दशक के टीवी सीरियल्स ने हमें सिखाया कि शादी में हमेशा सास और ननद विलेन होती हैं और औरतें हमेशा बेचारी होती हैं। लेकिन 2026 के मॉडर्न भारत का जो डार्क ट्रुथ है, नेरिशिज्म, अहंकार और टॉक्सिसिटी का कोई जेंडर नहीं होता। आज के में शादियां शासनादत के तानों से नहीं टूट रही, शादियां टूट रही हैं पावर ऑफ डायनामिक्स, सत्ता के खेल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल। आज की टॉक्सिसिटी 3 नए हथियारों से चलती है। पहला, द हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, दोनों तरफ से। आज की शादियों का सबसे बड़ा दुश्मन है लैक ऑफ बाउंड्रीज, सीमाओं की कमी। चाहे वो लड़के के माता पिता हों जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसका घर कंट्रोल करना चाहते हो, या लड़की के पेरेंट्स हों जो रोज फोन करके उसकी शादी को माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। जब 2 एडल्ट अपनी शादी में अपनी परिवारों का दखल नहीं बंद करते तो वो रिश्ता एक मैरिज नहीं, 2 परिवारों का वारजोन बन जाता है। दूसरा, द वेपनाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का दुरुपयोग। मॉडर्न टॉक्सिसिटी जेंडर नहीं देखती, वो आपको कमजोरी देखती है। अगर एक रिश्ते के में पुरुष के पास फाइनेंशियल पावर, पैसे की ताकत ज़्यादा है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने पार्टनर को नीचा दिखाने और कंट्रोल करने के लिए करेगा। और एक रिश्ते में महिला के पास लीगल कानूनी ताकत का एक्सेस है तो वो झूठे केस या एलुमनी गुजारा भत्ता की धमकियों का इस्तेमाल पुरुष को ब्लैकमेल करने और उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए करती है। टॉक्सिक इंसान हमेशा आपके डर का फायदा उठाता है। तीसरा है मॉडर्न गैस लाइट एंड साइलेंट ट्रीटमेंट। आजकल घरों में बर्तन नहीं फेंके जाते। आज की टॉक्सिसिटी साइलेंट है। पार्टनर आपकी बातों को ऐसे घुमा देगा कि आपको लगने लगेगा शायद मैं ही पागल हूँ, या फिर वो आपको दिनों का साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, कुछ दिनों का आपसे बात नहीं करेगा ताकि आप तड़प कर खुद उनके आगे घुटने टेक दे। एक पुरुष भी बंद दरवाजे के पीछे रोज मेंटल हैरेसमेंट सह सकता है और एक औरत भी साइकोलॉजिकल एब्यूज का शिकार हो सकती है। अब है कि इसमें चाइल्ड ट्रैप की बात है। अब आते हैं कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, इसको दोगलापनी कहते हैं, कि बच्चे पैदा करना, वंश आगे बढ़ाना और घर में रौनक आएगी, बुढ़ापे का सहारा। जरा इन डायलॉग्स को ध्यान से सुनिए। इनमें बच्चे के भविष्य की फिक्र नहीं है, इनमें माँ बाप का एक्सट्रीम सेल्फिशनेस है। भारतीय घरों में बच्चे क्यों पैदा किए जाते हैं? इसके 3 डार्क कारण हैं। जब पति पत्नी का रिश्ता सड़ने लगता है तो समाज और घर वाले कहते हैं एक बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। यानी अपने टूटे हुए टॉक्सिक रिश्ते को बचाने के लिए एक मासूम इंसान का दुनिया में लाना, यह प्यार नहीं अपराध है। द ट्रॉफी, समाज को दिखाने का एक खिलौना है बच्चा। शर्मा जी के बेटे का बच्चा हो गया, तुम्हारा कब होगा?
बच्चे पैदा करना समाज में यह साबित करने का सर्टिफिकेट है कि हम नॉर्मल हैं, हमारी मशीनरी काम कर रही है, हमारे रिश्ते सही हैं। भारतीय माँ बाप का बच्चे का कोई इंसान नहीं, अपनी एफडी समझते। हमने तुझे पाला है, अब बुढ़ापे में तू हमारी सेवा करेगा। जब आप किसी बच्चे को इस कर्ज और उम्मीद के साथ दुनिया में लाते हैं तो आप उसे बचपन से ही साइकोलॉजिकल रूप से अपाहिज बना देते हैं। आप उसे इंसान नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। डर समाज का सबसे जहरीला शब्द है। एडजस्टमेंट, समझौता। भारतीय समाज में उस इंसान को सबसे महान और संस्कारी माना जाता है जो अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर निकाल दे। अगर पार्टनर बदतमीज है तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। अगर मेंटल पीस खत्म हो रहा है, बच्चों के लिए भूल जाओ। समाज आपकी इस ट्रॉमा, इस पीड़ा को त्याग का नाम देकर ग्लोरीफाई करता है। क्यों? क्योंकि समाज को आज्ञाकारी लोग पसंद है, आज़ाद लोग नहीं। सिस्टम जानता है कि जो इंसान अपनी इच्छाओं और अपनी मेंटल हेल्थ को मार देगा वो कभी सवाल नहीं पूछेगा। आपका एडजस्टमेंट समाज के मैट्रिक्स का सबसे बड़ा ईंधन है। तो क्या शादी करना और बच्चे पैदा करना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन क्यों कर रहे हो यह जानना जरूरी है। रूल 1, डोंट मैरी फॉर सर्वाइवल। बचने के लिए शादी मत करो। शादी तब मत करो जब तुम अकेलेपन से डर रहे हो या समाज का प्रेशर है। शादी तब करो जब तुम अकेले भी 100% खुश और फाइनेंशियली आज़ाद हो और तुम्हें लगे कोई दूसरा इंसान तुम्हारी शांति में वैल्यू ऐड कर सकता है। अगर बाउंड्रीज सेट नहीं कर सके तो शादी मत। दूसरा, हैव किड्स टू रेज लीडर्स नॉट सर्वेंट्स। रिटायरमेंट प्लान मत बनाओ। बच्चा तब पैदा करो जब तुम अपने अनहील्ड ट्रॉमा को खत्म कर चुके हो और उस बच्चे को बिना किसी शर्त, बिना किसी कर्ज के इस दुनिया में एक आज़ाद इंसान बनाने की हिम्मत रखो। तुम्हें इस समाज की बनाई हुई 25, 28, 30 वाली टाइमलाइन को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी कोई सोशल सर्टिफिकेट नहीं है और बच्चा कोई ट्रॉफी नहीं है। अपने डर को संस्कार का नाम देना बंद करो। अगर आज इस ट्रुथ पिल ने तुम्हारे दिमाग से समाज के जो शादी को लेके भ्रम है समझने में, इस भ्रम को तोड़ने में तुम्हारा हेल्प किया है तो कृपया नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं। समाज की कठपुतली बनना बंद करें और अपनी जिंदगी के नियम खुद लिखें। द अवेकनिंग हैज बिगन।